बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सरफेस एरिया के बारे में। जैसा कि हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है मुख्तलिफ शक्लों का। यहाँ अगर हम इसी पे कोई प्रॉब्लम करेंगे तो एक एग्ज़ाम्पल है एक्सरसाइज फर्स्ट या एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन ऐसे है कि एक प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप इज टू बी मेड. It is to be open at the top. Ignoring the thickness of the plastic sheet, determine the area of the sheet required for making the box. And the next is the cost of the sheet for it. If a sheet measuring 1 square meter cost is or is 20. तो सवाल ऐसे है कि एक प्लास्टिक बॉक्स है जिसका डायमेंशन दिया हुआ है लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट. इट इज़ टू बी ओपन एट द टॉप. क्योंकि जो इस बॉक्स का टॉप है वो ओपन है, तो ऐसे हमें एक प्लास्टिक बॉक्स तैयार करना है. हमें ये बताना है कि इस शीट के लिए, इस बॉक्स के लिए कितना एरिया हमें दरकार है, यानी एरिया ऑफ द शीट कितना ज़रूरत है. तो और दूसरा पार्ट है ये हमें ये बताना है कि अगर 1 स्क्वायर मीटर पर 20 रुपये लागत आती है, कास्ट बनता है, तो पूरे ये जो हम बॉक्स तैयार करेंगे पूरे बॉक्स पर कितना कास्ट आएगा. सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे ये जो फिगर है, यानी इसकी जो फिगर है वो किस किस्म की, मतलब किस शेप की है, क्यूब है, क्यूबाइड है. तो यहाँ लगता है कि इसका जब हम डायमेंशन की तरफ नज़र दौड़ाते हैं कि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, इससे पता चलता है कि ये क्यूबाइड है. तो क्यूबाइड का जब हम सरफेस एरिया निकालेंगे तो उसके लिए हमें पता है कि ट्वाइस ऑफ LB + BH + LH फार्मूला दरकार होती है. लेकिन यहाँ पर हमें इस का एक जो टॉप है वो ओपन है, तो उसके लिए हमें शीट की ज़रूरत नहीं है. तो इस सवाल को हम ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. हम लिखेंगे लेंथ ऑफ द बॉक्स, प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर, ब्रेड्थ 1.25 मीटर, हाइट यानी डेप्थ यानी गहराई, यानी ये जो बॉक्स है ये कितना ऊंचा है, यानी इसकी हाइट कितनी है. एक्चुअली वो 65 सेंटीमीटर है, यानी 65 सेंटीमीटर को हम जब कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो हम लिखेंगे 0.65 मीटर. तो इसीलिए हमने लिखा यहाँ पे हाइट इज इक्वल टू 0.65 मीटर. अब चूंकि हर एक मीटर में आ गया, लेंथ भी, ब्रेड्थ भी, हाइट भी. तो अब एरिया निकालने की कोशिश करेंगे. हम देखेंगे कि इस बॉक्स के लिए हमें कितना एरिया दरकार है, यानी कितना शीट ज़रूरत है, यानी उस शीट का एरिया क्या होना चाहिए. तो लिखेंगे द एरिया ऑफ द शीट विदाउट द एरिया ऑफ द टॉप. यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो शीट का एरिया जो हमें ज़रूरत है विदाउट द एरिया ऑफ द टॉप मीन्स, यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा कि टॉप ऑफ द बॉक्स, क्योंकि जब हमें बॉक्स तैयार करना है तो इसका टॉप को शीट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो उसके लिए जो पूरे क्यूबाइड का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है ट्वाइस ऑफ LB + BH + LH. लेकिन आप यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे -LB लिखा. -LB यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी ये जो टॉप का जो एरिया है उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि उसके लिए हमें शीट की ज़रूरत नहीं है.
तो अब हम लिखेंगे ट्वाइस ऑफ 1.5, चूँकि लेंथ जो है 1.5 मीटर है, इनटू ब्रेडथ वो है 1.25 मीटर, प्लस ब्रेडथ इंटू हाइट, ब्रेडथ जो है 1.25 इंटू हाइट वो है 0.65, प्लस हाइट इंटू लेंथ या लेंथ इंटू हाइट वो है 0.5 इंटू 1.5, माइनस करेंगे लेंथ इंटू ब्रेडथ, यानी लेंथ क्या है 1.5 इंटू 1.25, तो इज विच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 1. अब इसको हम मल्टीपल करेंगे, 1.5 को 1.25 से मल्टीपल देंगे तो इसका प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा 1.875, क्योंकि जो डेसिमल पार्ट है वो 3 डिजिट के बाद आएगा, यानी ये जो डेसिमल है यानी 1 2, जब हम ज़रब देंगे यानी इसको 1 2 और यहाँ पर अशरे के दाएं तरफ 1 डिजिट, तो कुल ये 3 डिजिट बनेंगे। इसको आप जब मल्टीपल करेंगे, निचले क्लासों में आपने देखा होगा कि जब हम ज़रब देते हैं अशरिया को अशरिया से, तो अशरिया एक तरफ के अशरिया की राइट साइड में कितने डिजिट्स हैं, दूसरी तरफ कितने, टोटल हम यहाँ पे लिखेंगे, यानी 1.875, यानी 3 डिजिट के बाद डालेंगे अशरिया। अब इसी तरह इसको 1.25 को 0.65 से मल्टीपल करेंगे, इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा 0.8125। इसी तरह 0.65 को मल्टीपल देंगे 1.5 से, तो इसका प्रोडक्ट बनेगा 0.975। अब माइनस करेंगे 1.5 इंटू 1.25, वो बनेगा 1.875। अब यहाँ लिखेंगे हम ट्वाइस ऑफ, यानी 2 ज़रब देंगे, इनको आप जमा कीजिए तो इसका जो ऐड बनेगा वो बनेगा 3.6625, यानी ये जो एशरिया यानी डिजिट्स हैं, यहाँ नंबर्स जो आपको दिखते हैं डेसिमल फॉर्म में, इसको आप ऐड कीजिए, माइनस करेंगे 1.875। अब 2 को इससे ज़रब दीजिए, यानी 3.6625 को हम 2 से मल्टीपल करेंगे, माइनस करेंगे 1.875, वो बनेगा 7.325 माइनस 1.875 विच इज़ इक्वल टू 5.45 स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पर 1 स्क्वायर मीटर पर जो कास्ट आता है वो आता है 20 रुपये, यानी कास्ट ऑफ द शीट। अगर हम शीट लेंगे, उस शीट का 1 स्क्वायर मीटर, यानी 1 स्क्वायर मीटर पर हमें उसकी लागत यानी उसका जो कीमत देना पड़ेगा वो 20 रुपये है। तो चूंकि जो हमें इस बॉक्स बनाने में इस्तेमाल हुआ कितने स्क्वायर मीटर, 5.45 स्क्वायर मीटर इस्तेमाल हुए, तो इसके लिए कितने रुपए बनेंगे, ज़्यादा बनेंगे, यानी तब क्या करेंगे 5.45 को 20 से ज़रब देंगे। जब 20 से ज़रब देंगे तो ये बनेगा 109 रुपीज़, यानी ये जो बॉक्स हमने तैयार किया प्लास्टिक बॉक्स, इस प्लास्टिक बॉक्स पर जो हमें कास्ट मतलब कास्ट का जो शीट का जो कास्ट बना वो 109 रुपये। अब 109 रुपये यानी हमें देने पड़े, हमने ये बॉक्स इसके लिए मतलब ये बॉक्स तैयार किया। अब चूँकि देखने वाली बात है ये कि हमें लेंथ ब्रेडथ हाइट का मालूम पता होना चाहिए, उसके बाद हमें सवाल जो मतलब कहता है उसकी मतलब तह तक जाना है कि सवाल क्या पूछता है, उसको समझने की ज़रूरत है। तो सरफेस एरिया के लिए आप फार्मूला इस्तेमाल करेंगे ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस LH, यानी तो फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप बनता है कि हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ज़रब देते हैं, ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसके बाद हमें रिज़ल्ट मिलता है। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। The length and breadth and height, the length, breadth and height of the room are 5 meter, 4 meter and 3 meter respectively। यानी एक रूम जो है, एक कमरा जो है, उसकी लेंथ ब्रेडथ और हाइट दी हुई है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द वाइट वॉशिंग द वॉल्स। अगर हम इसकी दीवारों पर यानी वाइट वॉश करेंगे, यानी इसकी दीवारें जो हैं, इसकी दीवारें 4 ही हैं, उस पर वाइट वॉश करेंगे
और साथ में कहता है एंड सीलिंग, यानी इसका जो सीलिंग है, यानी जिसे हम कहते हैं रूफ भी, जब हम उसको मतलब पेंट करने की कोशिश करते हैं या वाइट वॉश करने की कोशिश करते हैं, यानी 4 साइड और एक ऊपर वाला साइड, यानी 5, टोटल 5 बनते हैं। तो अब इसका जो हमें लागत आएगी, यानी इस पर कितना पेंट खर्च होगा और उस पेंट पर या उस वाइट वॉश पर कितने रुपए हमें मतलब देने पड़ेंगे। तो इस सवाल को हम इस तरह लिखेंगे। पहले हम लिखेंगे लेंथ हमें क्या है, हमें ब्रेडथ क्या है, हमें हाइट क्या है। लेंथ 5 मीटर, ब्रेडथ 4 मीटर, हाइट 3 मीटर। एरिया ऑफ द 4 वॉल्स, अब चूंकि यहाँ पर एरिया ऑफ द 4 वॉल्स हम इसलिए निकालते हैं चूंकि 4 दीवारें हैं जिनको हमने वाइट वॉश करना है। 4 दीवारें जो हैं इसको वाइट वॉश करना है। तो अब देखिए इसमें यानी लेंथ इंटू हाइट, ब्रेडथ इंटू हाइट, क्योंकि जब हम यानी क्योंकि दीवारें जो हैं अपोजिट दीवारें वो है लेंथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट, यानी ऐसे अगर हम लिखेंगे लेंथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट, प्लस करेंगे ब्रेडथ इंटू हाइट प्लस ब्रेडथ इंटू हाइट। ये है 4 दीवारें। अब देखिए लेंथ इंटू हाइट प्लस लेंथ हो गया ट्वाइस लेंथ यानी एल एच प्लस ट्वाइस बी एच। वो 2 आप कॉमन निकालिए, अंदर रहेगा एल प्लस बी और एच भी कॉमन निकलेगा, यानी फार्मूला तैयार हुई ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी इंटू एच। अब एरिया ऑफ द 4 वॉल्स जो है वो बराबर है ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी इंटू एच। अब आप इस्तेमाल कीजिए वैल्यूज़, जो लेंथ है, ब्रेडथ है, हाइट है, उसको यहाँ पे इंसर्ट कीजिए, या मतलब एल के बदले हम लिखेंगे 5, बी के बदले लिखेंगे 4, एच के बदले लिखेंगे 3। अब ट्वाइस ऑफ 5 प्लस 4 इंटू 3, जब हम यहाँ पे 5 और 4 को जमा करेंगे तो कितना बनता है 20, जो सॉरी 5 और 4 को जब हम जमा करते हैं तो ये बनता है 9। 9 को आप 3 से ज़रब दीजिए तो टोटल बनेगा 27। 9 इंटू 3 27, और इसको आप 2 से फिर मल्टीपल कीजिए, ये बनेगा 54। ये बनेगा 54 स्क्वायर मीटर। अब चूंकि एरिया ऑफ द 4 वॉल्स जो हमें निकला उसका एरिया बनता है 54 स्क्वायर मीटर। अब चूंकि सीलिंग भी इसमें हमें उसका भी देखना है, एरिया ऑफ द सीलिंग, चूंकि सीलिंग जो है उसका एरिया कैसे निकलेगा, वो रेक्टेंगुलर है, यानी लेंथ इंटू ब्रेडथ। क्योंकि लेंथ यहाँ पर 5 है, ब्रेडथ है 4, तो मल्टीपल करेंगे 20, यानी इसको आप जोड़िए। अब इस लेंथ में, इस सरफेस एरिया में, यानी एरिया ऑफ द 4 वॉल्स में आप सीलिंग को भी ऐड कीजिए। तो लिखेंगे हम टोटल एरिया टू बी वॉशड, यानी कितने एरिया पर हमने यानी वॉश करना है, वाइट वॉश करना है। तो हम 54 को 20 ऐड करेंगे, ये बना 74 स्क्वायर मीटर। रेट ऑफ वाइट वॉशिंग, रेट ऑफ वाइट वॉशिंग, अब चूंकि 1 स्क्वायर मीटर पर 7.5 रुपये लागत आती है, यानी 7.5 रुपये के हिसाब से हमें पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि हमें जो टोटल वाइट यानी एरिया ऑफ द 4 वॉल्स एंड द सीलिंग, यानी इस रूम का यानी चारों जो दीवारें हैं और एक सीलिंग, उस पर कितने रुपए बनेंगे, चूँकि हमने पहले ही निकाला कि इसका एरिया जो बनेगा यानी एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ सीलिंग वो 74 बना, उसको आप 7.5 रुपये से ज़रब दीजिए, यानी 74 को 7.50 से मल्टीपल कीजिए, आपको बनेगा 555, यानी कुल इस पर जो लागत आएगी, कास्ट आएगा, वो आएगा 555 रुपये। थैंक यू।